तो ये मोबाइल हमारे पास में पूरा पूरा शॉर्ट आया हुआ है, ठीक है। इसकी सारी स्टीलें निकाल चुका हूँ मैं, ये स्टील को भी निकालता हूँ। उसके बाद में इसको डायग्नोस करेंगे अपन कि शॉर्टिंग कहाँ से है, कैसा होता है, क्या होता है करके। क्या मॉडल था राहुल ये? 9 प्राइम, ठीक है। 9 प्राइम है, ठीक है। रेडमी 9 प्राइम, ठीक है। तो ये रहा रेडमी 9 प्राइम और ये रहा मेरा गाइडलाइन। मैं इसके लेआउट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास में 9 प्राइम ओपन हो गया, ठीक है। अभी 9 प्राइम में हमारे पास में ये बिल्कुल दो टाइप के व्यू दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये शॉर्ट मिल रहा है, मोबाइल पूरी तरीके से हमको शॉर्ट बता रही है, ठीक है, पूरा कंप्लीट शॉर्ट बता रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर पे चेक करता हूँ, इसके बैटरी जैक पर। किस पर चेक करूंगा? बैटरी जैक पर, ठीक है। तो ये रहा मेरे मोबाइल का बैटरी जैक, ठीक है। अब यहाँ पर करता हूँ मैं कोल्ड टेस्ट। क्या करता हूँ? कोल्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीप मिल रहा है और यहाँ पर भी बीप मिल रहा है। दोनों पॉइंटों में मुझे बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये फुल शॉर्ट हुआ। क्या हुआ? ये फुल शॉर्ट। और फुल शॉर्ट जब कोई मोबाइल होता है तो मदरबोर्ड में वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अगर मदरबोर्ड पे कुछ इस टाइप का फुल शॉर्ट दिखाए, ठीक है, क्या दिखाए तो देखते जाओ। सबसे पहले अपन कहां पर चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर डायग्राम की मदद से आपको बताता हूं कि कहां कहां पर चेक करते हैं अपन। अगर कोई मोबाइल फुल शॉर्ट बताए तो सबसे पहले अपन तो सबसे पहले अपन ये मदरबोर्ड के आप यहां पर प्लस पॉइंट पर, बैटरी के प्लस पॉइंट पर और माइनस पॉइंट पर सबसे पहले आप यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी बैटरी के कनेक्टर हमारी शॉर्ट तो नहीं है करके। और यहां पर भी अगर आपको बीप मिले, क्या मिले? बीप मिले, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहां पर चेक करते हैं हम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम और कहां पर चेक करते हैं? दूसरा पॉइंट हम यहां पर हमारे जो नेटवर्क सेक्शन होता है, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन के हर 2 आईसी पर ध्यान रखना, आपका 2G आईसी हो चाहे 4G आईसी हो, यहां पर आपको वीपीएच पावर मिलती है, ठीक है। तो यह हमारा जो पीएफ होता है इसका एंटी क्लॉकवाइज अपन गिनती गिनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गिनती गिनते हैं। तो इसके यहां पर हमको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर पिन और 10 नंबर पिन पे खासकर हमको वीपीएच पावर देखने को मिलता है। तो अपन दूसरा पॉइंट यहां पर चेक करते हैं कि यहां पर कैपेसिटर जो लगा हुआ है वहां पर हमको शॉर्टिंग तो नहीं बता रही है। अगर यहां पर भी आपको शॉर्टिंग बता रही है तो इंश्योर 100% की आपकी वीपीएच की लाइन शॉर्ट है, ठीक है। कौन सी? वीपीएच लाइन शॉर्ट है, ठीक है। यहां पर अपन चेक करेंगे कैपेसिटर पर। तीसरा, ठीक है, तीसरा और कहां पर चेक करेंगे? तो तीसरा आता है हमारे पास में ये जो पावर आईसी आती है हमारी, ठीक है, जो पावर आईसी आती है। तो तीसरा पॉइंट अपन चेक करते हैं पावर आईसी, क्योंकि हमारी पावर आईसी पे जितने भी बक कॉइल्स लगे होते हैं उतने हमारे पास कितने लगे होते हैं? कैपेसिटर लगे होते हैं। और इन सभी कैपेसिटरों पे हमको क्या मिलता है? वीपीएच पावर, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट यहां पर चेक करेंगे। अगर ये तीनों जगह भी आपको कहीं शॉर्टिंग मिल रही है तो एकदम 110% आपकी वीपीएच की लाइन शॉर्ट है। अब ये शॉर्टिंग कहीं पर से भी आ सकती है, हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो सकता है आपका यहां पर हो, ठीक है। ये 3 जगह हुआ। इस फ्रंट पेज पे अपन देखते हैं, इस मदरबोर्ड के इस साइड पे देखें तो, ठीक है। अब दूसरी साइड पे हमारे पास में कहां कहां मिलता है? अपन ने 3 जगह चेक किया है, ठीक है। वीपीएच लाइन जहां जहां जाती है वहां वहां पर ये शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारे पास में ये चार्जिंग आईसी है हमारी। कौन सी आईसी है ये?
चार्जिंग आईसी है, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी, तो चार्जिंग आईसी भी वीपीएच पावर बनाती है, ठीक है। तो जहां जहां पर से वीपीएच पावर, ये वीपीएच पावर बना रही है, तो यहां पर अपन चेक कर सकते हैं इसको, कहीं यहां पर शॉर्टिंग तो नहीं है करके, हो सकता है यहां पर भी शॉर्टिंग हो, तो यहां पर को भी अपने को चेक करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में ये जो हमारी जो 4G आईसी होती है, ये हमारी 4G आईसी, ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा जो ये 4G आईसी है, ये हमारा 5वां नंबर पॉइंट। यहां पर भी आप चेक करो कि वीपीएच की लाइन कहीं यहां पर भी तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब इतने जगह पे आप इतने जगह पे आपको शॉर्टिंग मिल जाएगी अगर होगी तो, ठीक है। अब इसे अपन चेक करते हैं, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड की शॉर्टिंग को निकालने के लिए मैं रोजिन का अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, रोजिन अप्लाई करूंगा। रोजिन क्या होता है, ये एक प्रकार का लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसकी पावर आईसी वगैरह पे चेक करता हूं, ठीक है। पावर आईसी के पास में जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं कहीं वो तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर कैपेसिटर, एक मिनट ना, तो ये शॉर्ट नहीं बता रहा है हमें, ठीक है। ये यहां पर का कोई भी लाइन हमको शॉर्ट नहीं बता रहा है, ठीक है। हमारी ये बैटरी वाली लाइन बस शॉर्ट बता रही है ये, ठीक है। ये अब आईडी और थर्मल को भी चेक कर लेते हैं अपन। आईडी की लाइन ओके है, थर्मल की लाइन ओके है, ठीक है। वी बैट की लाइन हमको शॉर्ट बता रही है, इसके अलावा ये भी हमको शॉर्ट बता रही है, ये भी शॉर्ट बता रही है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, क्या नहीं, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। ये भी शॉर्ट नहीं बता रही है, ठीक है। बाकी और कोई भी जगह हमको शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, सिर्फ ऐसी कुछ 2-3 जगह है जहाँ पर हमको शॉर्टिंग मिल रही है। अब इसके 4G आईसी के पास भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी शॉर्टिंग है क्या, ये भी शॉर्टिंग है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये नहीं, ये नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ही कुछ जगह है जहां पर शॉर्टिंग है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पे रोजिन अप्लाई करते हैं। रोजिन एक प्रकार का लिक्विड होता है, ये चाइनीज आइटम होता है। फैन को ऑफ कर दो भाई, कोई भी एक जने। क्या दिक्कत है, हाँ पैक कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसकी बैटरी की लाइन पर वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, बैटरी की लाइन पे वोल्टेज अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई अपन कैसे करते हैं, ये वीपीएच की लाइन है, तो वीपीएच की लाइन है तो इसमें अपन ज़्यादा वोल्ट नहीं, 4 वोल्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी बैटरी कितने वोल्ट की होती है, 4.5 3.5 से 4.5 वोल्ट की, ठीक है। तो मैं उतना ही वोल्ट इस पर अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये पुल शॉर्ट है, देखते हैं कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या गर्म हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ गर्म नहीं हुआ,
इधर पे कोई भी चीज गर्म नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी चीज गर्म होते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखना, और मैं इसमें और रोजिन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? वेट वेट वेट, कुछ को दिखा है, कुछ को नहीं दिख पाया ना। ठीक है, ये मैंने फिर से इस पे वो किया। ठीक है, गौर से देखना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, गौर से देखना। दिख रहा है टीवी में सबको? ठीक है, ये वाला कैपेसिटर दिखा आप लोगों को? ठीक है, ये दिख रहा है ना, यही वाला कैपेसिटर। इसके अलावा और कहीं पर कोई भी शॉर्टिंग नजर नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, यही कैपेसिटर। ठीक है, तो अपन ने जहां जहां चेक किए वहां वहां पर ये शॉर्टिंग मिला। ठीक है, अब ये कैपेसिटर, अब मैं इस कैपेसिटर को हटा देता हूं। देखो क्या करता हूं, इस कैपेसिटर को हटा देता हूं। आप चाहे तो इसे गन से भी हटा सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी से हटाएं अपन। ठीक है, बहुत ठीठ है यार ये, निकल गया, जबरदस्ती निकालना पड़ा, फोर्सली निकालना पड़ा इसको। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को मैं ना यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, या तो इसके साथ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, खाली जगह कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को चेक करता हूँ। कैपेसिटर मेरी शॉर्ट है। ठीक है, फुल बीप कर रही है ना, शॉर्ट है। ठीक है, अब इसकी बैटरी पॉइंट पे चेक करता हूँ अब मैं। तो रीडिंग मेरी आ गई, यहाँ पर जी आर आ रही क्या? ओ एल है। ठीक है, अभी जी आर आ रही है, अभी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी वोल्टेज प्रॉपर आ गई है, जी आर भी आ गई, शॉर्टिंग भी हट गई। जहां जहां पर मैंने शॉर्टिंग चेक की थी वहां वहां पर से शॉर्टिंग पूरी हट गई। ठीक है, अब इसको मैं वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद इस सेट को मैं ऑन करके देखता हूँ क्या ऑन हुआ कि नहीं हुआ। आपको डायग्राम नहीं देखेंगे कौन सा कैपेसिटर जो निकालें? बिल्कुल दिखा देते हैं आपको। इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिया था क्या राहुल? स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है इसका? नहीं है, स्कीमेटिक डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बीट मैप ओपन करो तो, कोई भी ओपन कर लो बीट मैप को इसका। कट कर लो इसको, कट कर लो।
बिट मैप ओपन करूं? दो मिनट देखो, ठीक है। अब ये हमारी प्लस की पॉइंट है, ठीक है, ये बिट मैप की, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइन रही मेरी, ये वाली कैपेसिटर थी जो शॉर्ट थी हमारी, ठीक है, ये वाली कैपेसिटर, ठीक है, जो कि एक तरफ से हमको जीआर मिलती है, दूसरी तरफ से बीप की आवाज मिलती है। अब ये देखो कहाँ कहाँ गई हुई है, तो ये सारी जगह, इतने जगह गई हुई है, ये यहाँ पर भी गई हुई है, यहाँ पर भी गई हुई है, ठीक है, और ये यहाँ पर भी गई हुई है, देखो 4G IC पर। तो ये सारी जगहों पे मैंने इसी कारण क्या किया था, रोजिन अप्लाई किया था, ठीक है। इसका स्कीमेटिक भी दिया हुआ है, क्या इसमें दिया हुआ है, क्या देखते हैं इसमें ओरियन पर, ठीक है। नहीं, इस पर भी स्कीमेटिक नहीं दिया हुआ, नहीं तो स्कीमेटिक दिया रहता तो उसमें भी नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है स्कीमेटिक, ठीक है। माउस को दिखाना तू। अब देखो, ये लेआउट और स्कीमेटिक इस पे दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, ठीक है। J9, ये 29, ठीक है, 01, ठीक है। क्या था, J2901, ठीक है, ये गया मैं और इसको नेक्स्ट किया, ठीक है। तो ये आ गई मेरी बैटरी जैक, ठीक है, ये बैटरी जैक। और ये बैटरी जैक पे देखते हैं कैपेसिटर कहाँ पर, ये शायद 3 कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर था, C2908, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर था ना जो अपन निकाले हैं, नहीं पहचान आ रहा है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यही वाला कैपेसिटर इसको निकाले थे, तो ये रहा स्कीमेटिक में 08, ये वाला यही है ना, बिल्कुल ये रहा 08, 2908, और ये रहा 2908 कैपेसिटर, ठीक है। अब ये 10 वोल्ट का है ये, ठीक है, ये स्टोरेज भी कर रहा है और क्या काम कर रहा है, ये फिल्टर करने का भी काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है ये, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया, अभी फिलहाल तो चालू करके देखते हैं ये सेट चालू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कहाँ है इसका अस्थि पंजर, कहाँ है, एक सेट यहीं पे और रखा हुआ है, ये वाला, चलो उसी को दिखाओ। बैटरी चार्ज थी इसकी, चेक नहीं की है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैं लगा लेता हूँ इसको, हाँ बिल्कुल रखे रहा हूँ, वहीं पे रखे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको पैक करता हूँ मैं, देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता है। हो गया चालू, मात्र एक कैपेसिटर, सर लेकिन हिट करेगा अगर इसको नहीं लगाएंगे। हाँ 10 वोल्ट नहीं लगाएंगे तो हिट करेगा सर। नहीं दोस्त, देखो कहाँ पर लगता है ये 10 वोल्ट का जो हिट होता है, कब आईसी के पास में लगती तब, ये कहाँ पे लगा हुआ है, बैटरी जैक के पास में। तो इसको बैटरी जैक के पास में, बैटरी को कभी भी यहाँ जाने की जरूरत नहीं, केवल आईसी को जाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर अगर बैटरी जैक के पास में लगा हुआ है तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर ये किसी आईसी से जुड़ के निकले रहती तो यहाँ पर 110% मुझे इसे लगाना पड़ता, भले दूसरा नया कैपेसिटर लगाना पड़ता, लेकिन लगाना पड़ता अगर आईसी के पास में लगी होती। तो ये कहाँ पे लगी हुई है, मेरी बैटरी जैक के पास में लगी हुई है, ये मेरा बैटरी जैक है ये, ठीक है। ये उसकी हंडी का ढांचा है ना, तो इस कारण ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में देखने जाओगे तो वो बिल्कुल इस तरीके का है, ये रहा जैक मेरा, ठीक है, ये जैक है, ठीक है। और इसका अपन ये देखते हैं, कलर फोटो वाला देखते हैं, तो ये रहा, ठीक है, ये देखो 110% लगाना पड़ता मुझे, ठीक है। ये देखो
ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये यहाँ से इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस कारण इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। ये प्रॉपर चालू हो गया हमारा सेट, ठीक है, पिन कोड वगैरह भी डाला हुआ है, 1 2 3 4 मैंने डाल भी दिया, परफेक्ट चालू भी हो गया ये। तो इसका डायग्राम दिखाओ ना, इनपुट और आउटपुट दोनों। बिल्कुल, ये रहा डायग्राम से स्कीमेटिक पे, ये रहा स्कीमेटिक। यहाँ पर बैटरी लगता है, इस सॉकेट पे बैटरी लगता है, तो बैटरी अगर लगा रहा हूं तो इस पे बैटरी इनपुट हो रही है और ये लाइन हमारी सीधे सीधे आगे की तरफ जा रही है, बिल्कुल। तो ये बैटरी की जो प्लस वाली लाइन थी ये वही लाइन है, तो बैटरी की प्लस लाइन पे हमको 3 कैपेसिटर लगा हुआ मिला है, ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर प्लस वाली लाइन पे लगी हुई है ये, और तीनों कैपेसिटर किस में लगी हुई है, सीरीज में, पैरेलल पे है, पैरेलल पे है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पैरेलल पे लगा कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्या होता है, खराब होता है, कैपेसिटर सबसे ज्यादा पैरेलल की खराब होती है, देखना अपन नोट पे लिखे हुए हैं, ये वही कैपेसिटर्स हैं। ये लाइन सीधा बैटरी की तरफ जा रही है सर? ये लाइन बैटरी से निकलकर सीधे आईसी की तरफ, आईसी की तरफ जा रही है, चार्जिंग आईसी दोस्त, हाँ, बैटरी की लाइन कभी भी चार्जिंग पावर आईसी पे नहीं जाती है, ठीक है, वो चार्जिंग आईसी पे जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर डायरेक्ट निकल के अगर आईसी में जाता तो फिर हमने को लगाना पड़ता। हाँ नहीं, ये अगर ये कैपेसिटर, ठीक है, किसी आईसी से जुड़ा रहता, हाँ, जो भी आईसी हो, आउटपुट देखिए वो बिल्कुल, तो फिर मुझे लगाना पड़ता। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये एक आईसी है ये, ठीक है, ये सीसी लॉजिक आईसी है, ठीक है, अब ये सीसी लॉजिक आईसी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है पैरेलल पर, अगर ये कैपेसिटर अगर कहीं रिमूव हो जाता तो मुझे इसे लगाना पड़ता, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मात्र एक कैपेसिटर 800 रुपए, छोटा सा कैपेसिटर, तो इसी तरीके से अपन डायग्नोस करते हैं। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ एक कैपेसिटर, मैं इसी कारण गोद गोद के लिखवाया हूँ, कैपेसिटर ये होता है, वो होता है, अमका होता है, डमका होता है, फलान ढिकान सारा लिखाया हूँ। ये जो ये प्रोसेस भी मैंने लिखाया है कि सबसे पहले क्या चीज को चेक करें करके। तो कब अप्लाई करोगे आप लोग? 800 रुपये हाथ से निकल जाएगा तब। दोस्तों करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।